हेलो साथियों। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो अभी तक विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया कि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि तिगुनी हो जाएगी, ये सवाल दिया हुआ है। कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज से 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो पहली कंडीशन में देखेंगे, जो इसकी पहली कंडीशन दी गई है, तो जो टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया है 10 वर्ष, और कह रहा है कि 10 वर्ष में दोगुनी होती है। दोगुनी होने का मतलब ये हो जाएगा कि इसका जो मिश्रधन होगा वो 2 रुपया है। इसका मिश्रधन 2 रुपया है। और दोगुनी और तिगुनी जिसमें दिया हो, ऐसे सवालों में, ऐसे क्वेश्चंस में मूलधन हमेशा 1 रुपया होता है। अगर मिश्रधन 2 रुपया है, मूलधन 1 रुपया है, तो जो आपका ब्याज में रहेगा या साधारण ब्याज जो रहेगा वो भी 1 रुपया रहेगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमें इसमें टाइम दिया है, मूलधन दिया है, ब्याज दिया है, तो हम यहाँ से दर निकाल सकते हैं। सूत्र होता है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इस प्रकार से हम देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1 रुपया, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। बराबर में पी कितना दिया हुआ है, 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। गुणा में आर कितना दिया है निकालना है, तो आर ही छोड़ देंगे। और टाइम है 10 वर्ष, और बटे में 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा। इसको जब आप गुणा कराएंगे तो आर बराबर जो रहेगा वो 10% रहेगा। आर जो है वो 10% आ गया। अब आगे कह रहा है कि कितने वर्षों में यह राशि समान दर पर तिगुनी हो जाएगी। दूसरी कंडीशन में तिगुनी होने के लिए मतलब बात कर रहा है, तो तिगुनी होने का मतलब जो मिश्रधन है, अब वो मिश्रधन 3 है। और मिश्रधन 3 है, मूलधन ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा 1 रहता है। अगर मूलधन 1 है तो जो साधारण ब्याज बचेगा 2 रुपया बचेगा। और रेट तो हम निकाल ही लिए थे इधर, कितनी थी, 10% थी। समय आपसे पूछ रहा है तो इसी फार्मूले से लगा देंगे। साधारण ब्याज कितना, 2 बराबर मूलधन कितना, 1 गुणे टाइम कितना है निकालना है हमें, रेट कितना है 10 बटे में 100। 0 से 0 काट देंगे। और जब आप टी का मान निकालेंगे तो बराबर की इस तरफ की जब संख्या से हमको जो है सॉल्व करते हैं तो ये आपस में गुणा हो जाते हैं, तेरे गुणा कहते हैं। तो 10 दूना 20, टी बराबर जो है आपका 20 आ जाएगा। अर्थात 20 ही आपका आंसर है, जो कि आपके क्वेश्चन के जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं सवाल आप समझ गए होंगे। अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि किसी धन पर एक निश्चित दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 और चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपये है। वार्षिक दर ज्ञात करनी है। एक बात हम बताना चाहेंगे कि किसी भी धन पर अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकाल रहे हैं तो पहले साल का जो साधारण ब्याज होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है। यानी कि जितना पहले साल में साधारण ब्याज लगेगा उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज दिया गया है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज दिया गया है 160 रुपया। तो हम कह सकते, और साधारण ब्याज दोनों वर्षों में हमेशा बराबर रहता है, चाहे 2 वर्ष का हो, चाहे 3 वर्ष का हो, चाहे 4 वर्ष का हो, हमेशा ही साधारण ब्याज बराबर रहता है। तो हम साधारण ब्याज की यहाँ पर बात कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट की। अब सिंपल इंटरेस्ट दोनों साल में बराबर होगा, तो दोनों वर्षों में जब बराबर होगा तो 160 रुपया टोटल दिया है, तो 80 रुपया पहले साल में मिला होगा और 80 रुपया दूसरे साल में मिला होगा। अब आगे कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपया है। चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपया है, लेकिन हमने पहले ही कह दिया कि साधारण ब्याज पहले साल का और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का समान रहता है। तो जितना साधारण ब्याज है उतना ही पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा। अब 170 से जब आप 80 घटा देंगे, यानी पहले साल का जब साधारण ब्याज घटा देंगे, तो आपके पास सिर्फ दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बचेगा, जो कि 170 से 80 घटाने पर 90 रहेगा। यानी कि
हमें पता चल रहा है कि हम 10 रुपये जो है पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज था, क्या उस पर 10 रुपये हम जो है अतिरिक्त निकालें, तभी जो है 80 से 90 हुआ है। तो पिछले फार्मूले से हम कर सकते हैं। पिछले फार्मूले में हमने क्या दिखाया था, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इस फार्मूले से निकालेंगे तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इसमें मूलधन, और मूलधन निकाल करके ही जो आप इसमें दर बता सकते हैं। लेकिन हम सीधे देखेंगे इस फार्मूले पर ना जा करके हम सीधे देखेंगे कि जो 10 रुपया है, 10 रुपये का हमें अतिरिक्त ब्याज मिल रहा है। किस पर मिल रहा है, 80 से 90 हुआ है तो जाहिर सी बात है कि 80 पर ही 10 रुपया लगा होगा। तो 80 को नीचे रखेंगे और प्रतिशत बनाने के लिए हमेशा 100 से गुणा कराते हैं। 0 से 0 काट देंगे, 4 दूनी 8 कटेगा, ये 25 बार में कट जाएगा तो आंसर रहेगा आपका 25/2। और इसको जब आप पूरा कट करेंगे तो आपको मिलेगा 12 से ही 1/2%। ये आपका आंसर रहेगा। देख रहे हैं इसमें ऑप्शन सारे नहीं लिखे हुए हैं, फिलहाल में इसका आंसर यही रहेगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। सवाल कह रहा है किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 40 रुपया है, धन ज्ञात करें। यानी कि ये चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सवाल है, तो इसमें मूलधन जो है वो हमें ज्ञात करना है। दर हमें दी गई है 10%, समय हमें दिया गया है 2 वर्ष, इतना हमें दिया गया है, और हमसे जो है मूलधन पूछ रहा है। और दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों का अंतर जो है वो 40 रुपया दिया गया है। अब इसी से जो है हम मूलधन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पिछले दिन भी हम इसी बात की चर्चा किए थे कि जो भी दर रहती है, दर को हमेशा भिन्न बना लो। तो आप 10 की जब भिन्न बनाएंगे, 10% की जब भिन्न बनाएंगे तो प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, और 0 से 0 आप काटेंगे तो इसकी भिन्न जो बनेगी वो बनेगी 1/10। और फिर हमने कहा था कि जितनी भी भिन्न की हर हो, उस हर को समय की घात कर दो। तो जितना भी समय दिया गया है उस समय को भिन्न के हर की घात कर दो। जैसे ही आप इसकी घात करेंगे, घात कितनी करेंगे, 2 वर्ष का समय है तो इसकी घात 2 करेंगे, अर्थात 10 की घात 2 करेंगे, यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और 10 का स्क्वायर सबको पता है कि 100 होता है। अगर हम 10 की स्क्वायर करेंगे तो 100 मिलेगा। अब 100 जो है ये आपका मूलधन माना गया है, इसको आप देख लें कि ये मूलधन माना गया है। अब क्या करेंगे, हम इसमें 2 सालों का अलग अलग ब्याज निकाल लेंगे। ये हमारा पहला साल है और ये हमारा दूसरा साल है। निकालना कितना है, 100 रुपये पर 1/10 निकालना, क्योंकि दर 10% थी। तो आप चाहे 100 रुपये का 10% निकालेंगे तो 10/100 निकालेंगे, तब भी आप काटेंगे तो 1/10 ही बचेगा। तो हम सीधे से जो है इसका 1/10 निकालते हैं। 100 का 1/10, यहाँ भी 100 का 1/10 निकलेगा। 100 का 1/10 जब आप निकालेंगे तो 10 मिलेगा, यहाँ पर 100 का 1/10 जब आप निकालेंगे तो 10 मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में होता है क्या कि पिछले साल का जो ब्याज होता है उस पर भी ब्याज लगा देते। पिछले साल का ब्याज कितना है, 10 पर भी जो है 1/10 निकाल लो। 10 का 1/10 आप निकालेंगे तो आपको 1 मिलेगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा जो सीधी रेखा में होता है, ये पिछले दिन भी हम चर्चा किए थे इसकी, कि जो सीधी रेखा में होता है ये साधारण ब्याज होता है। ये हमारा साधारण ब्याज होता है। अगर आप टोटल इसको भी इसमें काउंट कर लेंगे, इस एक को भी, तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अगर आप सिर्फ एक को देखें कि एक क्या है, अगर आप सिर्फ एक को देखेंगे तो ये आपका होगा SI माइनस CI, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना यहाँ पर दिया गया है, 1, जो कि आपके सवाल में कितना दिया गया है, 40। तो 1 किसके बराबर होगा, 40 के। हमसे मूलधन पूछा जा रहा है और मूलधन हम कितना माने थे, 100 माने थे। तो हम क्या करेंगे, इस 40 को हम 100 से गुणा करा देंगे। जैसे हम 40 को 100 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा
4000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूलधन कितना होगा, 4000 जो है इसका मूलधन होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी सवाल अच्छी तरीके से जो है समझ में आया होगा। इसी के साथ एक सवाल पर हम और चर्चा करेंगे, और वो सवाल हमारा दिया गया है कि कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है। यहाँ पर हम अगला सवाल लिख लेते हैं